हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML की 7वीं वीडियो है मेरे ख्याल में ये। और इसमें हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा टैग्स के बारे में जो कि हमें हेल्प करते हैं फॉर्मेटिंग या और कोई काम करने। ठीक है, ये 3-4 टैग्स हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ये कुछ वीडियोस हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7वीं वीडियो ही है। बेसिकली ये 6ठी वीडियो होगी। ये वीडियो नंबर भी लिखे हुए हैं क्योंकि नंबर 1 वीडियो जो है वो वीडियो 0 की इंट्रोडक्शन था। चले बिना टाइम वेस्ट किए हम आज हमें देखना है BR टैग, HR टैग, स्पैन और डी। ये 4 टैग्स देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने बता दिया है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये हमारी वेबसाइट है द कोडिंग स्कूल और वर्सलो टैब। ये ऑफिशियल डोमेन पे नहीं है। अभी HTML के ऊपर क्लिक करेंगे तो HTML इसके ऊपर ऐड। ठीक है, आगे हम CSS देखेंगे, जावास्क्रिप्ट देखें तो ऐड होती रहेगी। यहाँ पे टॉपिक वाइज सारा कुछ लिखा हुआ, वीडियो 1 2 3 ऐसे सारी डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर हुई है। अगर आपने नोट्स लेना तो इजी आगे पढ़ लेगा। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे फोल्डर कुछ भी बना सकते हैं आप, अपने नाम कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। इसको कोड के साथ ओपन कर लें। ओपन विद कोड करेंगे। ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोड के साथ ओपन कर रहा हूँ मैं। फाइल कैसे बनाते हैं वगैरह। index.html बनाएंगे और एक थोड़ा सा क्या हो गया है इसको आगे चल टाइटल दे देते हैं हम सम अदर टैग्स। कमेंट कर देते हैं ताकि एक HR टैग बनना, एक DR टैग बनना, एक स्पैन टैग और एक लीड टैग। ये 4 टैग अपने पढ़ने हैं आज वीडियो में। रिव्यू भी खोल लेता हूँ इस साइड पे। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं HR टैग की। HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल जाएगी। ठीक है, और R का मतलब होता है रूल, हॉरिजेंटल रूल। रूल का मतलब होता है रूलर। रूलर मतलब हाशिया लगाना या लाइन लगाना। सिंपल सी बात है, हॉरिजेंटली लाइन लगेगी। HR टैग आप सिंपली आपने एक पैराग्राफ लगाया, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग लगाई, कुछ भी लगा दिया, हेडिंग एक्सप्लेन लगाई, हेलो कुछ भी लिखा, रिफ्रेश करते हैं और ये टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ के नीचे लाइन आ जाए लंबी सी, यानी एक हेडिंग टैग को पैराग्राफ टैग को दोनों को अलग करके कोई भी कंटेंट हो उसको अलग कर दे, ब्रेक कर दे, तो हम HR टैग लगाएंगे। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, याद रखना आपने। ये एक ऐसा टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब कि अगर आप H1 लिखते हैं उसको ओपन भी करें क्लोज भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो HR टैग है, BR टैग है, ये दोनों टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। इनको क्लोज नहीं पड़ती, ये पहले से ही क्लोज ऑलरेडी होते हैं। या आप ऐसे लिख लें या आप ऐसे ही, या आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये लाइन आ चुकी है नीचे। अगर वैसे एक और लाइन है तो HR टैग एक और लगा देंगे तो यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी। ये रिफ्रेश से दोबारा जी दोबारा। ओके, ऐसे जितनी मर्जी लाइनें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बेसिकली ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप लाइनें लगाना चाहते हो। ये अब मैं अगेन यही कहूँगा कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया इस HR टैग को, क्योंकि CSS होती है, टेलविंड होती है, उसमें HR टैग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम वहाँ पे स्टाइलिंग के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी बन सकती है कि हमें HR टैग यूज़ करना पड़ सकता है, तो आपको आना चाहिए HR टैग। HR टैग सिंपल सा मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाए, एक लाइन लगा। इसको हम मजीद स्टाइलिंग भी कर सकते हैं कि इस लाइन का कलर क्या होगा, ये वगैरह हम आगे आने वाली वीडियो से सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी HR टैग। आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ का क्या आपके सामने है, इसका थोड़ा सा कंटेंट में और बढ़ाता हूँ। लोरम 50 कर देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं। अभी आपके सामने पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ 2 टुकड़े में बट जाए, यानी मैं चाहता हूँ कि ऐसा लफ्ज़ है यहाँ पे एक, यहाँ पे एक लफ्ज़ पहले बैठता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ हेलो, मैं चाहता हूँ कि हेलो के पहले और हेलो के बाद जो है वो लाइन ब्रेक आ जाए। मतलब कि इंटर, जैसे आप टैब नहीं डालते, जैसे ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। BR टैग लगाया आपने, इंटर मारा और ये आप देखिए लाइन के बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई। मतलब नया टैब शुरू हो गया, इंटर मारा आपने और वो लाइन नहीं शुरू। अगर चाहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई पैराग्राफ है, कोई टेक्स्ट है जो नई लाइन पे शुरू हो,
सिंपल सिंपल सीधी सीधी लाइन ना शुरू हो, ठीक है, तो आप बी आर टैग के लगा सकते हैं। बी आर का मतलब है ब्रेक, बी आर मतलब ब्रेक। चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और ब्रेक लगाऊँ, यहाँ पे इंटर आ जाए, रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पे देखें एक और इंटर आ चुका है। एक और लगाऊंगा, मैं आता हूँ दूसरी लाइन, एक और लाइन स्पेस आए तो ये दूसरी लाइन स्पेस आ गई। तीसरी बार दोबारा बी आर टैग लगाऊंगा मैं, दूसरी बार लाइन स्पेस आ चुकी है। आप जितने मर्जी बी आर टैग लगाएं उतनी लाइन ही आती रहेगी। ओके, क्लियर है ये भी। बी आर टैग और एच आर टैग बहुत आसान टैग है। Abu Bakar Dekin dice que es país. Dua de हाँ ही, नहीं एक महीना, एक महीना रह गया इसको। फिर फिर को महीना रह गया उन्होंने पार में के अब आगे बात करते हैं हम डिव की और स्पैन। डिव और स्पैन को आपको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक बॉक्स है, ठीक है, या ऐसे समझ लें कि एक यहाँ पे वही एक स्क्रीन है, ठीक है जी। एक हमने जो है वो बॉक्स बनाया है जो कि पूरी स्क्रीन की विड्थ खेल रहा है, पूरा स्क्रीन ले रहा है, ठीक है जी। और एक जो है वो बॉक्स हमने लगाया है वो उतनी ही जगह ले रहा है जितनी उसको रिक्वायर्ड है। मतलब कि एक कमरा है, उसकी लंबाई जो है वो है 40 मीटर, फ़र्ज़ करें इसमें ये है जिसकी ज़्यादा मर्ज़ी, ठीक है जी। और हमने एक उसके अंदर डिव लगाया है, ठीक है, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, हमने हेडिंग लगाई है, फ़र्ज़ करो उसके लिए लिखा है हमने हेलो। तो वो अगर डिव के अंदर होगा, डिव टैग के अंदर अगर लिखा होगा तो वो पूरी की पूरी जो है वो कमरे की स्पेस दिखे, 40 मीटर है तो 40 मीटर दिखे। ओके, लेकिन अगर हम स्पैन लगाएंगे तो हेलो जो टेक्स्ट लिखा हो उसको जितनी जगह चाहिए, और अगर उसको 5 मीटर चाहिए होगी तो वो 5 मीटर ले। अब मैं आपको प्रैक्टिकल लिखा, डिव के अंदर मैंने लिखा हेलो, ठीक है, दोबारा डिव के अंदर मैंने लिखा हेलो, तो डिव के अंदर दोबारा लिखा मैंने हेलो 3। कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं ऐसे, जब बड़ी वेबसाइट्स बनती है तो ऐसे टेक्स्ट नहीं लिखती, वो अलग तरीका होता है, प्रोफेशनल अप्रोच होती है। ओके, अब ये देखें डिव में हो क्या रहा है कि मैंने स्पैन टैग भी लगाता हूँ, ये यहाँ भी हेलो लिखता हूँ और स्पैन टैग दोबारा लगाता हूँ, हेलो 2 लिखता हूँ और स्पैन टैग दोबारा लगाता हूँ और हेलो 3 है, ठीक है जी। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या। एक मिनट, बी आर टैग लगा के मैं लाइन ब्रेक भी देता हूँ ताकि आप समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 डिव टैग लगाए हैं और 3 ही जो है वो स्पैन टैग लगाए हैं, ठीक है। जो तीनों के तीनों डिव टैग हैं ना, वो पूरी की पूरी जगह की है। कैसे, ये हेलो लिखा हुआ है, इसको जगह चाहिए था कि हेलो के बाद नया टेक्स्ट हेलो 2 आ जाता, लेकिन चूंकि ये डिव टैग के अंदर था तो इसने पूरी की पूरी जगह जो है पूरी स्क्रीन की विड्थ घेर ली एंड तक। ये एरो देखिए एंड तक घेर ली। हमें इसके ऊपर अगर मैं कलर लगाने तो आपको स्काई कलर रेड, सिंपली कलर रेड नहीं आया था, पीची कलर है। ये रिफ्रेश कर, अब ये देखिए, अब एक स्पैन टैग के ऊपर भी मैं लगा देता हूँ यही सेम चीज स्टाइल ही, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसान। ये देखिए, ये स्पैन टैग है जो कि उतनी जगह घेर रहा है जितनी इसको चाहिए, ना कि पूरी स्क्रीन घेर रहा है, ठीक है। जबकि डिव टैग के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो पूरी की पूरी स्क्रीन की जगह घेर लेता है, पूरी की पूरी कमरे की जगह, जिस पर इसको जगह मिलेगी वो सारी सारी घेर लेगा, किसी को जगह नहीं देगा, किसी का एहसास नहीं करेगा, मतलब ये है, ठीक है। तो हेलो यहाँ पे टेक्स्ट खत्म हो गया, इसके बाद चाहिए था कि इसको दूसरा टेक्स्ट आ जाए, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये डिव टैग के अंदर था तो इसने पूरी की पूरी जगह घेर ली और ये पूरी स्क्रीन ले गया, किसी को आने की जगह नहीं थी इसमें। इसने कहा मैं कल ही जीऊँगा। अब नेक्स्ट डीम लगाया टैग तो उसने पूरी जगह घेर ली, तीसरे लगाया तीसरी ने पूरी जगह कर ली, तो ऐसे 3 अलग अलग लाइनें लग गई, अलग अलग टैब्स बंद। जबकि स्पैन टैग वैसा नहीं, उसने हेलो जितनी चाहिए जगह चाहिए उसने ले ली, उसके बाद हेलो 2 आ गया, फिर हेलो 3 आ गया, ऐसे जितना हम लिखते जाएंगे वैसे आता जाए। अब बात करते हैं स्पैन टैग और डीप टैग यूज़ कहाँ होते हैं। वेबसाइट्स में यूज़ होते हैं, इसमें पूछने वाली बात है नहीं वैसे भी, लेकिन डिव टैग जो है वो हम एक ऐसे लेते हैं कि ये कंटेनर की तरह। हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना उसमें डिव टैग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मैं अगर आपको कॉम्प्लेक्स कोड्स भी दिखाऊंगा ना, मैं यहाँ पे एक मिनट इस पर दिखाता हूँ, शायद हाँ ये देखें। अब यहाँ पे देखें डिव 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 डिव, इतने सारे डिव्स हैं, आपका दिमाग हिल जाएगा कि क्या है ये डिव। डिव को हम जो है ना वो यूज़ करते हैं बेसिकली बॉक्सेस कंटेनर के तौर पर। मतलब आपने एक वो बनाया, एक सेगमेंट बनाया, आपने एक बनाया सेगमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने बनाया, फ़र्ज़ करें एक नेपर बनाया, ये
ठीक है जी, आपने कहा कि ये लाइन बनेगी जी जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा, उसके ऊपर यहाँ कोडिंग स्कूल लिखा होगा, यहाँ पे HTML अलाउड। आपने इसको डिव के अंदर डाल दीजिए, पूरा कंटेनर बनेगा, अब ये पूरी किट्स ले लेगा। इसके अंदर आपने स्पैन टैग डाल दिया, कोडिंग स्कूल लिख दिया, उसके अंदर दो स्पैन टैग और डाल दिया, उसके अंदर HTML लिख दिया, एक के अंदर अमाउंट लिख दिया। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ऐसे बनेगा। डिव आएगा जो कि पूरी विड्थ लेगा, जिसकी बैकग्राउंड वाइट होगा और ये पूरा नेवर होगा। ठीक है, इसके बाद एक स्पैन आएगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा दी कोडिंग स्कूल जो कि लोगो होगा। उसके बाद दो स्पैन टैग और आएंगे, कौन कौन से, एक आएगा HTML जो कि एक नैव लिंक होगा और एक और आएगा जिसके अंदर अबाउट लिखा होगा। तो ये था स्ट्रक्चर। अब इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो जो है वो ये पूरा पूरा नैव बार ऐसे बन जाएगा। स्टाइलिंग करेंगे कि भाई ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये अबाउट ये कहाँ पे आएगा और वगैरह वगैरह सारा कुछ इस स्टाइलिंग होती है। ओके, बेसिकली स्ट्रक्चर तो यही था जो आपने बनाया। ओके, तो डिव स्पैन टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग हैं, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग वेबसाइट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और हर जगह जो है वो डिव टैग तो यूज़ होता ही होता है। स्पैन बेशक थोड़ा कम यूज़ होता है। अभी आपको एग्जांपल दिखाई भी मैंने। तो ये थे जी हमारे 4 टैग्स, जिसमें से एक HR टैग था, हॉरिजॉन्टल रूल एक टैग, एक डिव और एक स्पैन टैग। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं कि भाई मैंने क्या पढ़ाया था और यहाँ से लाइन ब्रेक लिखा हुआ है HR टैग, डिवाइडर या थीमेटिक ब्रेक वगैरह।